पर, जहां पर हम आपको देने वाले हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरें। और आज की सबसे पहली बड़ी खबर कि चीन से विवाद के बीच लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री, हथियार उठाकर बेहद बड़ा संकेत दिया गया है। और वहीं अगली खबर आ रही है चाइना को लेकर ही कि चीन पर फिर से बरसे अमेरिकी विदेश मंत्री, बोले कि बीजिंग को सही जवाब और सबक सिखाने का वक्त जो है वो आ चुका है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अब आपके बच्चों के पढ़ाई करने का तरीका बेहद ज्यादा बदल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के 200 हाई स्कूलों में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पढ़ाई और यहां पर राज्यों का एक बेहद बड़ा पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे। और वहीं अगली खबर है कि अब टमाटर के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, 100 से लेकर 150 से 180 रुपए किलो यहां पर बिक रहे हैं। और वहीं अब प्योरी बेचकर टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सरकार जो है वो काबू पाएगी। आप सभी को प्योरी मिलेगा टमाटर का 25 रुपए में, आपको 200 ग्राम मिल जाया करेगा, बेहद सस्ता। अब वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर कोरोना संकट के बीच बकरीद आ रही है और बेहद बड़े फैसले बकरीद को लेकर किए जा सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि बकरीद को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप किसी भी प्रकार से ईद की अब सेलिब्रेशन नहीं कर सकेंगे। आपको बताएंगे, पूरी खबर आ चुकी है किस तरीके से आपको इस सेलिब्रेशन को मनाना है या फिर नहीं मनाना है, पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि कोरोना के डर से अब व्यापारी जो है खुद ही दुकान बंद करेंगे। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं किया गया है, इसलिए दुकानदार जो है अपने सारे टीमों के साथ मिलकर अपने सारे दुकानों को बंद कर देंगे और आपको कोई भी सामान यहाँ पर नहीं मिला करेगा, क्योंकि यहाँ पर खुद ही कोरोना का डर उन्हें सता रहा है। दोस्तों अगली खबर आ रही है कि गूगल फूड डिलीवरी कारोबार में अब एंट्री करने वाला है। जी हाँ, आपने स्विगी जोमेटो का नाम तो सुना ही होगा और ऑर्डर भी किया होगा, लेकिन अब गूगल यहाँ पर आ जाएगा तो ये सारे जितने भी फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, स्विगी और जोमेटो, ये सारी खत्म हो जाएंगी। और आपको किस तरीके के यहाँ पर गूगल जो ऑफर देगा, कितने सस्ते में फूड प्रोवाइड करेगा, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। और वहीं अगली खबर है कि चीन का एक बेहद कड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है भारत, टिकटॉक बन सकती है अमेरिकी कंपनी। बेहद बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है वो खत्म होने वाला है और भारत जो है वो चीन से बड़ा देश बनकर निकलेगा, जिसमें कारोबार की यहाँ पर बहुत सारी लड़ियां लगने वाली हैं। और अगली खबर आ रही है कि अब दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर किसान आखिरी तारीख से पहले इस योजना में कराएं अपना नामांकन, क्योंकि संकट काल में आप सभी के लिए बेहद फायदेमंद की ये योजना होने वाली है। आपको किस तरीके का कितना लाभ मिलेगा, आपको इसके बारे में बताएंगे और वहां बने रहिएगा, वीडियो में पूरी डिटेल हम देने वाले हैं। दोस्तों अब सीधा बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर ले। अब सीधा बढ़ते हैं जो आज की बड़ी खबर की भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लेह के सटकाना पहुंचे। यहां व्यू पॉइंट पर सेना के जवानों ने अपना पराक्रम उनको दिखाया। इस दौरान पैरा कमांडोज ने भी युद्ध अभ्यास किया और यही वही क्षेत्र है जहां पर भारत और चीन के सैनिक जो है आमने सामने आए थे। रक्षा मंत्री इस दौरान हथियार थामकर निशाना लगाते दिखे और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया यह सीधा संकेत है कि दुश्मन के किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत जो है आने वाले समय में चीन को एक बेहद बड़ा सबक सिखा सकता है और अपने हथियारों से सबक जरूर सिखाएगा। दोस्तों अगली खबर आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अब समय आ चुका है कि दुनिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश की जा रही सभी चुनौतियों का अच्छे तरीके से जवाब दे। जी हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया को बताने से काफी पहले ही चीन की सरकार को कोरोना वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के बारे में पता था। और गुरुवार को फॉक्स न्यूज को यहाँ पर इंटरव्यू में दिए हुए उन्होंने ये बताया कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के देशों को भी अभी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों के बारे में अब अच्छे तरीके से पता चल चुका है। और अमेरिका ने भी यहाँ पर काफी लंबे समय तक इस पर गौर नहीं किया और उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि उन सभी ने यही किया और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब वे सभी एक संयुक्त निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि उससे निपटने का सही समय आ चुका है। विदेशी मंत्री ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र और स्वतंत्रता से प्रेम करने वाले लोगों के लिए यह जरूरी है कि हम चीन को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश की जा रही सभी चुनौतियों का अच्छे तरीके से जवाब दे और यहाँ पर चीन जो है उसको अच्छे तरीके से खत्म कर दे। दोस्तों अगली खबर टमाटर को लेकर है। जी आपको बता दें कि प्याज के बाद टमाटर की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए गुरुवार को सरकार जो है हरकत में आ चुकी है और देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर की सप्लाई की कमी की भरपाई के लिए शुक्रवार से सफल के आउटलेट पर सस्ती दरों पर प्याज प्यूरी उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ, और बता दें कि सरकार ने गुरुवार को मदर डेयरी को भी कह दिया है कि सफल स्टोर्स पर टमाटर प्यूरी बेची जाएंगी। और आपको बता दें कि अगर आपको भी ये टमाटर प्यूरी चाहिए तो आप जो है मदर डेयरी के यहाँ पर सफल स्टोर से ले सकते हैं। और केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगले 10 दिन में टमाटर के दाम जो है सामान्य होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपको लगता है कि जो टमाटर के दाम है वो सस्ते होंगे या फिर नहीं। और साथ ही में आपको बता दें कि सफल के जो आउटलेट है वहां पर 25 रुपए में आपको 200 ग्राम का टमाटर की प्योरी मिलेगी और यह पैक जो है 800 ग्राम टमाटर के बराबर होगा। और टमाटर की प्योरी का इससे सबसे बड़ा जो है फायदा होगा आप सभी को कि यहाँ पर सस्ते दामों में आपको टमाटर की प्योरी मिल जाया करेगी। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये
ये है कि आप जो है इसकी प्यूरी खरीदेंगे या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। अब सीधा बढ़ते हैं जो अगली खबर आ रही है कि सीबीएसई के यहाँ पर जो स्कूल होते हैं अब उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पढ़ाई कराई जाएगी। आप सभी के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन सिस्टम को बदलने की तैयारी चल रही है। चलिए पूरी रिपोर्ट आपको बता दी कि यहाँ पर सीबीएसई जो है उसने देश के 200 हाई स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी मदद से पढ़ाई करने के लिए एक नई तकनीक जो है वो यहाँ पर घोषित कर दिया। और उससे आपको बता दी कि एक दिग्गज IBM उस कंपनी से हाथ में मिला दिया है। यहाँ पर बता दी कि देश के 13 राज्यों में स्थित इन हाई स्कूलों में कक्षा 11वीं 12वीं और यहाँ पर जो AI के साथ मिलकर पढ़ाई कराई जाएगी। और ये सीबीएसई के सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड यहाँ पर एक्शन सेवा का एक हिस्सा भी है। तो आप सभी से पूछते हैं कि आप सभी के बच्चों की अगर पढ़ाई यहाँ पर कंप्यूटर पर ही होगी तो आप सभी को यहाँ पर कितना फायदा होगा, नहीं होगा, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों अगली खबर यहाँ पर बकरीद को लेकर है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि बकरीद को यहाँ पर फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जानने वाली और भी अहम बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर बकरीद जो है वो केवल और केवल यहाँ पर कंटेनमेंट जोन में ही कैंसिल की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वे इस साल बकरीद को बहुत ही सादगी के साथ मनाएं। बकरीद को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसे फॉलो करना आपको बेहद जरूरी है। और जैसा कि हमने बताया कंटेनमेंट जोन में इस साल कोई भी बकरीद नहीं मनाई जाएगी। जी हाँ, बता दें कि यदि संभव हो तो अगले साल किया जा सकता है और ये जो है इस साल केवल प्रतीकात्मक बलिदान ही किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिशा निर्देश कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से नमाज अदा यहाँ पर मस्जिद के अंदर नहीं कर सकते, अपने घर से आपको करना पड़ेगा। और वहीं बता दें कि यदि संभव हो तो नागरिक जो है वो प्रतीकात्मक बलिदान करें, ये आपको हमने पहले बता दिया। और वर्तमान में संचालित यहाँ पर जो पशुधन बाजार हैं वो बंद रहेंगे। और आप सभी को बता दें कि अगर आप खरीदना चाहते हैं जानवरों को तो उन्हें ऑनलाइन या फिर टेलीफोन द्वारा आप खरीद सकते हैं। कंटेनमेंट एरिया में जैसा कि बताया कि प्रतिबंध लागू रहेंगे। बकरीद के मौके पर कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भीड़ नहीं लगानी चाहिए और ना ही बकरीद के मौके पर इकट्ठा होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जो अगली बेहद बड़ी खबर, यहाँ पर दुकान के जो व्यापारी होते हैं उसके पूरे एसोसिएशन ने यह कहा है कि जल्द ही वे अपने सारी दुकानों को बंद कर लेंगे। जी हाँ, इस पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि ऐसा क्यों है, चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि राजधानी के बाजारों में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अब व्यापारी जो है खुद ही दुकानें बंद रखने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है उसकी तरफ से कोई भी फैसला ऐसा नहीं किया गया है। ये विचार अपने आप से दुकानदारों के अंदर खुद ही आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी सप्ताह पुराने शहर के यहाँ पर जो लेखारापुर है उस चौक व सराफा बाजार की अगर हम बात करें तो उसमें 5 व्यापारी जो है वो संक्रमण के शिकार हो गए। अन्य व्यापारियों को यह डर है कि वो भी यहाँ पर संक्रमित ना हो जाए, इसी के चलते यहाँ पर अपने दुकानों को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। और आपको साथ ही में बता दें कि इससे आपका क्या नुकसान होगा, तो बता दें कि लेखारापुर व चौक बाजार में रेडीमेड कॉस्मेटिक, खिलौनों, होजरी, पर्दे आदि की दुकानें हैं। और वहीं सराफा बाजार की बात करें तो यहाँ पर सोना, चांदी, आभूषण ये सारी दुकानें भी हैं। तो इन सारी चीजों का लॉस आपको सहना पड़ सकता है, ये सारी दुकानें बंद हो सकती हैं। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है गूगल की तरफ से आ रही है। बता दें कि बेहद बढ़िया खबर, गूगल फूड डिलीवरी कारोबार में एंट्री करने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा खास क्या है। बता दें कि इतने ज्यादा सस्ते खाने आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। स्विगी और जोमेटो से तो आप सामान या फिर कह सकते हैं खाना मंगाते ही होंगे, लेकिन आपको बता दें कि गूगल से आपको बेहद ज्यादा बढ़िया और बेहद सस्ते खाने यहाँ पर मिलेंगे। आपको पूरी रिपोर्ट बता दें कि भारत में गूगल के यूजर्स बहुत ही जल्द सर्च इंजन के माध्यम से ही अब फूड को ऑर्डर कर सकेंगे। जी हाँ, सर्च इंजन कंपनी गूगल अब भारत में जैसे कि हमने बताया फूड डिलीवरी कारोबार चालू करने वाली है और इससे स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर मिल जाया करेगी। आपको बता दें कि कंपनी ने फूड डिलीवरी सर्विस की टेस्टिंग की शुरुआत भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक गूगल का फूड डिलीवरी कारोबार ग्राहकों को सीधे सीधे google.com पर ही मिल जाया करेगा और आपको बेहद ज्यादा सस्ता खाना और बेहद बढ़िया खाना मिलेगा। दोस्तों अगली खबर आपको बता दें कि क्या आपकी आमदनी 15,000 रुपए से कम है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, सही न्यूज आप देख रहे हैं। बता दें कि रिटायरमेंट के बाद के लिए कोई भी प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे में मोदी सरकार का एक बेहद बढ़िया यहाँ पर पेंशन प्लान है, आपकी मदद कर सकता है, जिसमें कि 60 साल के बाद जो है 3,000 रुपए की मिनिमम पेंशन आपको मिला करेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर PMSYM में न्यूनतम पेंशन जो है 3,000 रुपए की है और आपको बता दें कि अगर आप ज्यादा रकम जो है पेंशन खाते में जमा करेंगे तो आपकी पेंशन बढ़ भी जाएगी। किस तरीके से अकाउंट खोलना है, तो अकाउंट खोलने का तरीका आसान है। आपको घर के पास में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में जाना पड़ेगा और अगर CSC नहीं है तो LIC या फिर लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर आप ढूंढ सकते हैं। आपको बता दें कि कौन खाता खोल सकता है, तो EPFO के मुताबिक यहाँ पर PMSYM योजना में अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के लोग, ये सारे लोग खाता खोल सकते हैं और वो लोग जिनकी आमदनी 15,000 रुपए से कम है। उम्र की अगर हम बात करें तो 18 से 40 साल के उम्र के लोग जो है वो खाता खोल सकते हैं। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने यहाँ पर कह दिया है कि चीन जो है उसकी तुलना में भारत एक बेहद बड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली द्वारा दी गई यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टैक्स में एक कटौती है उससे जो है निवेशक भारत में अपने आप
आप ही आकर्षित होने वाले हैं। और बता दें कि पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30 से घटाकर यहां पर जो है 22% कर दिया गया था, और जबकि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहां पर जो है उनके टैक्स को घटाकर 25 से घटाकर 15 कर दिया गया था। गुरुवार को यहां पर व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आर्थिक परिषद के मुख्य लैरी कुडलो ने कहा कि लोगों का चीन पर भरोसा खत्म हो रहा है और भारत उसका जो है कड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर भी रहा है। दोस्तों अगली खबर आ रही है, आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को किसानों से कह दिया है कि वे जो अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण खरीफ की फसल को होने वाले नुकसान को सुरक्षा के लिए जो है अंतिम तारीख से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY में रजिस्ट्रेशन करवा लें। तोमर ने कहा कि यहां पर जो खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का नामांकन का काम जो है पूरे देश में जोरों से चल रहा है और वे अधिक से अधिक किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का निवेदन करते हैं। और आप सभी को बता दें कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा खरीफ 2020 सीजन के लिए अंतिम तारीख जो 31 जुलाई है। आप सभी से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द आप भी अपना नामांकन कर लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और साथ ही में बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें।